हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का मेरा वीडियो ये भाग दो यानी भारतीय संविधान का भाग दो नागरिकता, जिसमें जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है नागरिकता से आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है नागरिकता, उसी के बारे में हम लोग आज पूरा कवर करेंगे ये इसका। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो पर अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि नागरिकता संशोधन पहला प्रश्न ये है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन जो है कानून कब पारित हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नागरिकता कानून जो पारित होता है ये हो जाएगा 11 दिसंबर 1919 को। 11 दिसंबर 1919 को नागरिकता पर जो संशोधन कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब भारत का नागरिक बनना है तो कौन सा आपको आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि अधिकृत संपत्ति, यानी संपत्ति आपका रहे नहीं रहे इसे कोई मतलब नहीं पड़ता है। भारत का नागरिक यानी अगर आपके पास वंशानुक्रम के कोई है तो ये जन्म के आधार पर या देशीकरण के आधार पर आप भारत के नागरिक कहला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ देखिए नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत का जो नागरिक जो है नहीं प्राप्त है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका 3 नंबर का राष्ट्रीय भारतीय नागरिक जो नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंकों के धन जमा। भारत आप बैंक में कितना भी जमा कर लो, अगर आपके पास जन्म के आधार पर या जैसे करेंगे किसी भी भूभाग की संपत्ति नहीं है तो आप भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। वही अगला नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। विधि बनाने के लिए शक्ति जो प्रदान करता है ये इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 10 में, यानी अनुच्छेद 10 में। अगला प्रश्न है 6 नंबर है। अगला प्रश्न 6 नंबर का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है। भारत का अगर नागरिक आपको प्राप्त करना है तो कितना तरीका से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 तरीके से। कितना तरीके से? 5 तरीके से। 5 तरीके से इसमें कौन कौन तरीका है। पहला जो है कि नागरिकता पर जन्म के आधार पर, उसका बाद हो गया वंश के आधार पे, उसके बाद पंजीकरण से या देशीकरण से या अर्जित भूमि से। ये मतलब 5 तरीका ये नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी 7 नंबर का प्रश्न है कि किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह ऑप्शन इसका है, यदि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से नागरिक है, वह जन्म से नागरिक है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न कह रहा है ये कि किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया था। दोहरी नागरिकता जो स्वीकार किया गया था ये और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यहाँ है, कौन सी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आगे का प्रश्न है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से। नागरिकता प्राप्त करने का आप लोग को 5 प्रकार है, यानी इसको समाप्त कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है यहाँ 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। एक
संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो कि गैर नागरिक को नहीं है, यानी गैर जो नागरिक है नहीं है उसको भारत को नागरिक को ही प्राप्त है, उसके बाद भारत से बाहर जो भी नागरिक उसको प्राप्त नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, उस संसद व विधानमंडल की सदस्यता होने के अधिकार, ये भी है। और अनुच्छेद 5, 16 और 19 प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये वजह सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1949 को भारतीय संविधान में नागरिकता जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि निर्वाचन के दौरान नहीं कर सकते आप समाप्त, युद्ध के दौरान नहीं कर सकते, अभी आपातकाल के दौरान। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। भारत में जो एकल नागरिकता किस देश से लिया गया था? ये एकल नागरिकता जो अवधारणा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? संसद मतलब भविष्य में आप उसमें नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हैं या कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसको कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है बात। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान से ये देखिए नल्ला पाकिस्तान का क्वेश्चन है, पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? यानी कि पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त, पाकिस्तान से अगर भारत में आएगा वो नागरिकता भारत का प्राप्त कर सकते, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, यानी नागरिकता को कैसे खो सकता है? इसका कारण क्या है? जो मतलब नागरिकता खोने का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। दूसरे देश का अगर भारत है तो पाकिस्तान का नागरिकता ले सकते तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक आपका समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर यह प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है, यानी भारत का संविधान कौन सा नागरिकता आपको प्राप्त करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, संसद द्वारा पारित नागरिकता के अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीका नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरीका नहीं है। इसका जो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। आगे का प्रश्न है 23 नंबर का, सत्य चुनिए। इसमें जो कौन सा सही है इसको बोल रहा है कि चुनने के लिए सत्य इसमें क्या है? सत्य बचन में इसमें कौन सा सही है? सही कौन सा है? सत्य चुनिए। ये सत्य जो चुनना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी, भारतीय संविधान जो है उसमें नागरिकता की परिभाषा कहीं वर्णन नहीं किया गया। अगला प्रश्न 24 नंबर का पूरा प्रश्न क्या है? ये इसमें कि राज्य सरकार ने 24 नंबर की ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों को बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? यानी किस अनुसार में ये कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहेगा? इसको जो कहा गया है आर्टिकल नंबर 10 यानी अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में जो नागरिकता की परिभाषा लिखा गया है ये भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, इसमें लिखा गया है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 5 और 9 इसमें 7 इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न ये है कह रहा है कि अगला प्रश्न
किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को जो मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है कि सिफारिश की थी? किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? न मनाने की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधवी समिति। सिंधवी समिति कौन समिति ने? सिंधवी समिति। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ नागरिकता का 27 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व कितने अनुच्छेद में? नागरिकता का प्रावधान भाग कौन सा में है और कितना अनुच्छेद में? तो हम लोग को पहले ही बता चुके थे ये कि भाग 2 में है, भाग 2 और 5 से 11 अनुच्छेद में कितना है? 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता के बारे में। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 28 नंबर है कि हम लोग देखेंगे 28 नंबर का जो है ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? यानी भारत का अगर नागरिकता आपको प्राप्त करना है तो भारत में आप लोग को कितने वर्ष रहना होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर भारत में आप रखते हैं तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। तो अगर इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।